दोस्तों, भारत में तेल की कहानी जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी और रोमांचक है। क्या आप जानते हैं कि 2022 में भारत ने जितना तेल इस्तेमाल किया उसका 85% हमें आयात करना पड़ा। सोचिए, हम जितना तेल जलाते हैं उसका अधिकांश हिस्सा हमारे देश का है ही नहीं। यह तेल रूस, इराक, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से आता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह सुरक्षित है? कल्पना कीजिए, एक दिन ऐसा आता है जब वह देश जिससे हम तेल ले रहे हैं अचानक सप्लाई रोक देता है। सिर्फ वही देश नहीं, बल्कि वैश्विक हालात जैसे रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध हमारी तेल सप्लाई को हिला सकते हैं। ईरान से हमने भारी मात्रा में तेल लिया था, लेकिन जब अमेरिका ने वहां पर प्रतिबंध लगाए तो भारत को वहां से तेल लेना ही बंद करना पड़ा। ऐसे में भारत जैसे देश के लिए एनर्जी सिक्योरिटी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। अब यहां से कहानी और रोचक होती है। नेचुरल गैस का भी हाल कुछ ऐसा ही है। भारत लगभग 51% नेचुरल गैस आयात करता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा कतर से आता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास कोयले के इतने बड़े भंडार हैं, तो फिर भी हम क्यों असुरक्षित महसूस करते हैं? वजह यह है कि कोयला हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता। सोचिए, अगर गाड़ी में कोयला डालें तो क्या होगा? बस राख ही राख बचेगी। लेकिन तेल और नेचुरल गैस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। अब यहां से कहानी एक और मोड़ लेती है। ओएनजीसी देश के विभिन्न हिस्सों में तेल और नेचुरल गैस खोज रही है। कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी के बेसिन में जो भंडार मिले, उन्होंने उम्मीदें जगा दी कि शायद गंगा और ब्रह्मपुत्र के पास भी ऐसा ही कुछ मिल सकता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 3D डेटा के आधार पर ऐसा संकेत मिला कि यहां तेल के बड़े भंडार हो सकते हैं। बलिया जिले के पास ऑनेल ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है। अगर यह सफल हो जाता है तो यह न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे भारत के लिए एक गेम चेंजर होगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये तेल और गैस आखिर बनते कैसे हैं? यह कहानी हमें हजारों साल पीछे ले जाती है, जब जानवरों की लाशें और पौधे समय के साथ दबते गए। उन पर परत दर परत मिट्टी और रेत जमा होती गई और नीचे बढ़ते तापमान और दबाव ने इन्हें तेल और नेचुरल गैस में बदल दिया। अब यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। गंगा बेसिन में ओएनजीसी ने जो खोज शुरू की है वह सिर्फ एक अनुमान नहीं है। अगर वहां तेल के भंडार मिल जाते हैं तो नॉर्थ इंडिया को नई ऊर्जा, रोजगार और विकास का तोहफा मिलेगा। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? हर कदम पर नई चुनौतियां हैं। क्या ओएनजीसी की ये खोज भारत की ऊर्जा समस्या को हल कर पाएगी? क्या बलिया की धरती से निकला तेल भारत को आत्मनिर्भर बना सकेगा? तेल और गैस की कहानी में कई परतें हैं जो भारत की ऊर्जा भविष्य को रोमांचक और थोड़ा रहस्यमय बनाती हैं। अगर गंगा बेसिन और बलिया जैसी जगहों से तेल के भंडार निकलते हैं तो यह सिर्फ भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का सवाल नहीं होगा, यह देश के राजनीतिक और आर्थिक नक्शे को भी बदल सकता है। सोचिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो अभी तक कृषि और श्रम आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं, ऊर्जा का नया केंद्र बन सकते हैं। यह बदलाव सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा असर डालेगा। अगर भारत अपने तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाता है तो यह हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी को और मजबूत करेगा। अभी जहां हम रूस, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर हैं, वहीं आत्मनिर्भरता का मतलब होगा कि भारत ऊर्जा के मामले में ज्यादा ताकतवर और स्वतंत्र बन जाएगा। लेकिन असली कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगर तेल के भंडार निकलते हैं तो इससे जुड़े उद्योग भी तेजी से विकसित होंगे। पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरी और गैस आधारित इंडस्ट्रीज का जाल पूरे उत्तर भारत में फैल सकता है। यह क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद करेगा। जैसे मुंबई और गुजरात को उनके बंदरगाह और रिफाइनरी के कारण आर्थिक बढ़त मिली है, वैसे ही उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल का कायापलट हो सकता है। अब एक और गहरी बात पर ध्यान दें। तेल और गैस का निकलना सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं लाएगा, बल्कि पर्यावरणीय चिंताओं को भी बढ़ाएगा। जैसे जैसे इन भंडारों का दोहन होगा, पर्यावरण पर इसका असर देखना होगा। जल स्रोत, भूमि उपयोग और वायु प्रदूषण से निपटना आसान नहीं होगा। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है,
क्या हम सस्टेनेबल तरीके से इस ऊर्जा को निकाल पाएंगे? लेकिन भविष्य के संकेत और भी दिलचस्प हैं। हो सकता है कि तेल और गैस के भंडार हमें थोड़े समय के लिए राहत दें, लेकिन असली क्रांति उस दिन आएगी जब भारत पूरी तरह से सोलर, विंड और हाइड्रोजन एनर्जी पर निर्भर हो जाएगा। तेल का यह भंडार एक तरह से उस समय तक हमें सहारा देगा जब हम रिन्यूएबल एनर्जी में महारत हासिल कर लेंगे। और सोचिए, अगर तेल और गैस के यह भंडार वास्तव में उतने बड़े साबित हुए जितने की उम्मीद है, तो यह भारत को न सिर्फ ऊर्जा के मामले में बल्कि तकनीक, विज्ञान और इंजीनियरिंग में भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। क्या हम इस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या यह भारत को विश्व ऊर्जा बाजार का नया सितारा बना देगा? यह सब जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि गंगा की गहराइयों में छुपे रहस्य कब और कैसे उजागर होते हैं। भविष्य में अगर भारत के गंगा बेसिन या बलिया जैसे क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर तेल और गैस के भंडार निकलते हैं, तो दुनिया के ऊर्जा बाजार में शक्ति का संतुलन बदल सकता है। भारत, जो अब तक तेल आयात पर भारी निर्भर रहा है, खुद को एक ऊर्जा निर्यातक देश के रूप में स्थापित कर सकता है। यह न केवल भारत की आर्थिक ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि इसे भू राजनीतिक रूप से एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। लेकिन असली मोड़ तब आएगा जब भारत इस ऊर्जा संपदा का इस्तेमाल अपनी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन के लिए करेगा। तेल और गैस का दोहन केवल एक व्यापारिक कदम नहीं होगा, यह भारत को अत्याधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक अनुसंधान में अग्रणी बना सकता है। ऊर्जा भंडार से मिलने वाले संसाधन स्पेस टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी स्टोरेज और हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी में निवेश को बढ़ावा देंगे। इसके साथ ही भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रभुत्व भी बढ़ सकता है। बड़ी भारतीय और विदेशी कंपनियां इन संसाधनों में निवेश करेंगी, जिससे टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा। यह देश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। लेकिन एक और रोचक भविष्य की संभावना है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के दबाव में तेल और गैस की मांग में एक प्राकृतिक गिरावट आ सकती है। अगर भारत इस स्थिति का पूर्वानुमान लगाकर पहले से रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने में अग्रणी बनता है, तो यह उसे ऊर्जा क्षेत्र में स्थायी लीडर बना सकता है। साथ ही यह संभव है कि भारत इन संसाधनों का उपयोग केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने तक सीमित न रखे, बल्कि ऊर्जा डिप्लोमेसी का एक नया मॉडल पेश करे। भारत एशिया और अफ्रीका जैसे विकासशील क्षेत्रों को ऊर्जा आपूर्ति देकर अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत कर सकता है। भविष्य का सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या भारत इन ऊर्जा भंडारों को केवल आर्थिक लाभ तक सीमित रखेगा या इसका उपयोग पर्यावरण संरक्षण, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के लिए करेगा। यह तय करेगा कि आने वाले दशकों में भारत एक साधारण ऊर्जा उत्पादक होगा या दुनिया का ऊर्जा रणनीतिकार। अगर भारत तेल और गैस के निर्यातक के रूप में उभरता है, तो इसे अपने पड़ोसी देशों के साथ ऊर्जा पाइपलाइन और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाने की जरूरत होगी। यह न केवल भारत के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को ऊर्जा गलियारे का केंद्र बना सकता है। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के साथ तनावपूर्ण रिश्ते बदलने की संभावना भी इस रणनीति का हिस्सा हो सकती है।